QRST नहीं है, इसका मतलब ये क्या कहलाया, 3:1 हार्ट ब्लॉक। यही अगर मैं आपके सामने अगर ऐसी ECG बना दूं, अब अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अब आप खुद जवाब दीजिए, सीखना क्या है। देखिए साहब, पहली चीज जैसे ECG आपको नजर आएगी, कहीं ना कहीं आपकी नजर यहां जाएगी, बोला यार एक जगह ऐसी है जहां पर QRST गायब है, एक जगह ऐसी है जहां QRST गायब है। सिमिलर PR इंटरवल वो था, बिल्कुल था, बिल्कुल साहब। ढंग से सुनना ध्यान से। अब दिमाग में क्या आएगा, बोला यार कहीं ये मोबिट्स टाइप फर्स्ट या मोबिट्स टाइप सेकंड दोनों में से कौन सा है। तो मैंने एक चीज सिखाई है, ड्रॉप बीट दोनों में है, लेकिन टाइप फर्स्ट में PR इंटरवल बढ़ते बढ़ते हुई है, यहां PR इंटरवल सब जगह बराबर है। चलिए साहब देखना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। एक P के बाद QRST है, दूसरी P के बाद QRST है, तीसरी P के बाद QRST है, चौथी P के बाद QRST नहीं है। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, अमित कुमार मीणा, सुरेश कुमार, अनिल, वेरी गुड, अल्टीमेट। देखिए साहब यही तो है, बस थोड़ा सा आपको ब्रेन इस्तेमाल करना है। दिस इज 4:1, यही आपका 2:1 भी हो सकता है। CP धाकड़, रवि जैन, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन टकराता है इस पार्ट से। संजू, भास्कर, अमित कुमार मीणा जी, बिल्कुल धीरे धीरे आपके जवाब भी आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के अंदर एक चीज होना जरूरी है, समझना जरूरी है कि ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का बेसिक एक्चुअल में मीनिंग आखिरकार है क्या। होप सो ये पार्ट क्लियर हुआ होगा। बजरंग जी 4:1 ना साहब, जयमाल सिंह 4:1 है ना साहब। अभी भी एक आध हैं जो अपनी पहचान नहीं बदल रहे, उम्मीद करता हूं वो भी जल्दी ही अपनी पहचान बदलना शुरू कर देंगे, है ना साहब। बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया, आपने जवाब दिया अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। चौधरी जी सब अपनी ओरिजिनल पहचान पे आ गए साहब, आज सब इंसान बन गए, आज सब इंसान बन गए, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे आ जाओ साहब, आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एस्केप रिदम इज सीन इन। पल्लवी जी गलत हो गया, आगे से गलत मत करना। बिल्कुल गुड्डू 2:1 भी हो सकता है, बिल्कुल 2:1 भी हो सकता है। रोहित जी नमस्कार, भावना जी, तरुण जी, संदर्श जी, नेहा जी, CCRK, अरे ये इसका, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। धीरज जी 4:1 को छोड़िए, यहां आ जाइए इस नए क्वेश्चन के ऊपर। एस्केप रिदम आपको कहां देखने को मिलता है और क्यों होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी पार्ट है, आज आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। सी सुमित सैनी, CP धाकड़ जी, रामपाल जी, गौरव जी, श्रवण जी, रानी जी, मनोज जी, रवि जी, गुड्डू जी, अंकिता जी, संतोष, रामपाल, दुर्गेश, हंसा, अमित, विनी, राजेंद्र, पीयूष। आप कहोगे बोला एक ही तो बच गया है, तो आंसर वही होगा, लेकिन मैंने क्या कहा, एक ही सीखो लाइफ में, आंसर से मतलब नहीं है, मतलब है उस क्वेश्चन के पीछे जाने कितने क्वेश्चन। अमित जी, अंशुमान जी, आरिफ जी, घेवर जी, मुकेश जी, अलका, कुलदीप, सुरेश जी, RK, पिंकी, उम्मीद, सबका जवाब बराबर बिल्कुल C जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक चल रही है ना साहब, और एप्लीकेशन पे भी आराम से तसल्ली से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से जारी रखें। नियमित रूप से आपकी डोंट वरी, अब आपकी क्लासेस जो है वो अपलोड होती रहेगी, है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारी थाली में जो रखा है ना वो हमसे खत्म नहीं होता ना, उससे पहले हमें और चाहिए, बदहजमी हो जाएगी। उतना ही खाइए जितना पच सके,
बिल्कुल, सी 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 सी। चलिए साहब, अब इस पार्ट के कंप्लीट हार्ट ब्लॉक अल्टीमेट पहला वाला क्वेश्चन या कोशिश करूंगा बाद में दोबारा एक बार आपको ब्रीफली रिव्यू करने की, अगर टाइम मिला तो, है ना साहब। नो रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू आर एस, चंद्रशेखर शर्मा कहीं कॉपी लेके बैठा है क्या? टाटा बाय बाय हार्ट ब्लॉक, बिल्कुल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। चलिए छोड़िए साहब इसको। वर्क एज सेफ्टी नेट, वेरी गुड रवि। लिसन, एस्केप रिदम, एस्केप शब्द का मतलब क्या होता है? बचने वाला रिदम। भाई नॉर्मल साइनस रिदम तो आप जानते हो कि पी क्यू आर एस टी, उसे कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम। एस्केप रिदम कहने का मतलब बचने वाला रिदम। आपका हार्ट ऐसे रिदम पे चल रहा है जहां पर कहीं ना कहीं जान बचाने की कोशिश की जा रही है। क्या करने की कोशिश की जा रही है? जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप समझिए कहानी खत्म। क्यों होता है ऐसा? ये देखिए साहब, अगर हमारे एबी नोड के अंदर प्रॉब्लम ज्यादा है, ऐसे नोड से इंपल्स निकली, आपके वेंट्रिकल तक गई नहीं, कोई भी इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं गई। अगर एक्चुअल में इस समय ईसीजी की जाती, तो रेयरली अगर कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तो ईसीजी कुछ इस तरह की आती। इस तरह की ईसीजी का मतलब है केवल हार्ट में क्या हो रहा है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन नहीं हो रहा। एंड स्टेज ऑफ लाइफ अभी, हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा 1 मिनट भी अगर चल जाए ना, ये जो ईसीजी आपको दिख रही है, अगर 1 मिनट भी ऐसा चल जाए तो 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, कहानी क्या हो जाए साहब? खत्म हो जाए। कोई भी कार्डियक इंपल्स जब ऐसे नोड से जो निकली, जब एट्रियम से वेंट्रिकल तक नहीं आ रही, तो साहब वेंट्रिकल के अंदर आप जानते हो साहब बंडल ऑफ हिस है, लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड होता है, पर्किंजे फाइबर। अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो कार्डियक आउटपुट विल बी जीरो। अगर कार्डियक आउटपुट जीरो है तो ना तो खुद हार्ट को ब्लड मिलेगा, ना पूरी बॉडी को, ना फिर आपके ब्रेन को। कहानी क्या हो गई साहब? वहीं क्या हो गई? खत्म, एंड ऑफ द लाइफ। तो नेचर ने क्या किया? हार्ट अपने आप को बचाने का एक सिस्टम पैदा करता है। कैसे पैदा करता है देखिएगा, हमारे हार्ट के अंदर लोअर बंडल ब्रांच या एवी नोड के निचले हिस्से में, ढंग से सुनिएगा, लोअर बंडल ब्रांच या एवी नोड के निचले हिस्से में एक नया पेसमेकर, एक पेसमेकर तो जो पहले से काम कर रहा था ऐसे नोड से, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ढंग से सुनना, एक नया पेसमेकर जनरेट होता है। इस ऐसे नोड वाले की कैपेसिटी है 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर कितनी बीट्स? 72 बीट्स। सबसे ज्यादा इंपल्स जनरेट करने की कैपेसिटी अगर किसी की है तो वो कौन है? ऐसे नोड। अरे ये 72 कर रहा है, ये एट्रियम तक तो आ रही है लेकिन ये वेंट्रिकल तक नहीं जा रहा है। इस केस के अंदर नेचर ने एक खास काम किया है। अरे पी वेव बिल्कुल अगर हो गई, मैंने क्या कहा, थोड़ी देर भी ऐसा चला तो कहानी खत्म। अब सुनो होता क्या है, होता क्या है, ये जो नया पेसमेकर जनरेट होता है बेचारा, इस पेसमेकर की कैपेसिटी बहुत कम है। कहने का मतलब ये लगभग 1 मिनट में लगभग 30 कार्डियक इंपल्स जनरेट कर सकता है। 25 से 35 कह सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया आइडियली कितना, 30 कार्डियक इंपल्स जनरेट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी इतनी बार है। कहने का मतलब नॉर्मली 72 टाइम इंपल्स आपके वेंट्रिकल तक आनी चाहिए। ईमानदारी से सुनना, जितनी बार वेंट्रिकल तक कार्डियक इंपल्स आएगी उतनी बार वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो नया पेसमेकर जनरेट हुआ है, वो नया पेसमेकर बेचारा केवल कितनी इंपल्स जनरेट कर सकता है? 30 कार्डियक इंपल्स। इसका मतलब आपका जो वेंट्रिकल है, वो 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 30 बार।
इसका मतलब एक ईसीजी के अंदर नॉर्मली 1 मिनट में अगर हम देखे जाए तो हर पी के बाद क्यूआरएसटी आना चाहिए, हर पी के बाद क्यूआरएसटी आना चाहिए। लेकिन एक ईसीजी में होगा क्या, पी वेव तो आपको क्या मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। अगर पूरे 1 मिनट तक गिनते तो कितनी मिलती, 72 मिलती। लेकिन आर वेव आपको कैसी मिलेगी, इर्रेगुलर मिलेगी। कहने का मतलब लगभग अगर पूरे 1 मिनट की निकालते तो लगभग कितनी मिलती, 30 मिलती। इधर देखिए 20 से 30 बीट पर मिनट रेशियो देखिए अलग अलग है। एक हमने क्या किया, 30 एक एवरेज लिए आपको समझाने के लिए, है ना साहब। बिल्कुल मंजू, गुड इवनिंग। अब जाके याद आ रही है क्या, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हरिओम मीणा जी, इधर देखिए इसी पे ध्यान दीजिए। देखिए पी वेव, अब थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करना सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, वो कंफ्यूज मत होना। कोई क्यूआरएसटी नहीं, पी वेव कोई क्यूआरएसटी नहीं, इतना गैप के बाद जाके क्यूआरएसटी मिला, एक क्यूआरएसटी मिला, फिर ये गैप, फिर पी वेव, फिर पी वेव, फिर इतना गैप के बाद। अब कोई बच्चे के दिमाग में क्या आ सकता है, बोला सर यार ये तो यहां से अगर मैं शुरू करूं तो 1 पी, दूसरी पी, बोला 2:1। नहीं यार, अब एक बार तो देखो यहां पर पी और क्यूआरएसटी में नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। किसी तरह का कोई भी रिलेशन आपको पी वेव और क्यूआरएसटी के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। एक जगह पी के बाद क्यूआरएसटी है, वहां पर भी आप गैप देखो यार, कितना गैप है, कितना ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। और आरआर इंटरवल आप देखो, इस सेकेंड डिग्री में देखना, अरे एक आध जगह तो सही मिलेगा। यहां पहले मैं आरआर इंटरवल दिखाता हूं आपको, इधर देखिएगा, एक आध जगह तो ऐसी है जहां पर ये देखो आरआर इंटरवल कितना बड़ा है, हर जगह कितना बड़ा आरआर इंटरवल है साहब। भाग देके देख लो, फॉर्मूला याद है आपको, 1 लार्ज बॉक्स, 2 लार्ज बॉक्स, 3 लार्ज बॉक्स, 4 लार्ज बॉक्स, 5, 6, 7, 8 लार्ज बॉक्स, और 8 के 8 से भी ज्यादा है, लगभग 9 लार्ज बॉक्स। और अगर 300 में आप 9 का भाग दोगे तो आप समझ सकते हो एक तरह से लगभग ये आपका 30 के ऊपर या नीचे आसपास ही आएगा थोड़ा सा। कहने का मतलब आपका वेंट्रिकल कितनी बार काम कर रहा है 1 मिनट में, 30 बार। दो पी वेव के बीच देखो, ये पी वेव और ये पी वेव, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, हर दो पी वेव के बीच में लगभग 4 बॉक्स है। इसका मतलब आपका एट्रियम तो हर मिनट 72 टाइम काम कर रहा है, लेकिन वेंट्रिकल कितनी बार काम कर रहा है, 30 से 32 बार काम कर रहा है। जब जब इधर देखो लास्ट ईसीजी में, यहां पर कहीं तो यार, अगर मैं इनको इरेज करूं, इसको हटाऊं मैं साहब, अरे यहां पर कहीं तो एक आध जगह तो ऐसी है जहां पर देखो आप पी आर, जो आपका आरआर इंटरवल है वो लगभग नॉर्मल है। देखो यहां गड़बड़ है, देखो ये इतना बढ़ गया, लेकिन फिर से यहां ठीक ठाक है। ढंग से सुनना, कहीं ना कहीं तो आरआर इंटरवल नॉर्मल है। प्लीज याद रखना, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में कहीं तो ऐसी जगह आएगी, कोई तो ऐसी जगह आएगी जहां पर आपको आरआर इंटरवल क्या मिलने वाला है, नॉर्मल मिलने वाला है। कहीं तो आरआर इंटरवल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन याद रखना कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की ईसीजी के अंदर, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की ईसीजी के अंदर कहीं पर भी किसी भी जगह पर आपको आरआर इंटरवल जो है वो आप देखोगे बहुत ब्रॉड मिलेगा। इसका मतलब पी और क्यूआरएसटी के बीच में किसी तरह का कोई भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। होप सो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखता हूं 2-4 मिनट आपके कमेंट। सर इस कंडीशन का नाम क्या होगा? बिल्कुल, इस कंडीशन का नाम क्वेश्चन का आंसर ही है। इस कंडीशन का नाम होगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। बिल्कुल, अब इसी में 2 क्वेश्चन बनते हैं साहब। इस कंडीशन का नाम क्या होगा? आरआर इंटरवल बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, हर जगह बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस कंडीशन का नाम होगा कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मतलब एक तरह से जो जंक्शन है
जो गेट है वो गेट पूरी तरह से एट्रियम से आने वाली इंपल्स को वेंट्रिकल तक जाने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब आपके आगे जाने के सारे रास्ते क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। अब आपको आगे जाने की किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं है, आपको अलाउ ही नहीं है। पूजा मेघवाल, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। देखो जवाब भी आने शुरू हो गए हैं साहब। थर्ड डिग्री, बिल्कुल थर्ड डिग्री भी कह सकते हो, थर्ड डिग्री भी कह सकते हो। अब 1 मिनट का ब्रीफ रिव्यू, सारी ईसीजीज देख ली आप लोगों ने, क्वेश्चंस देख लिए। अब 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। लिसन केयरफुली। पहला पॉइंट हमेशा अपनी लाइफ में याद रखना, अगर आपने कोई ईसीजी देखी, वेव सेगमेंट सब नॉर्मल है, नॉर्मली कहने का मतलब ऑल वेव्स आर सीन, सारी की सारी वेव्स आपको नजर आ रही है, लेकिन क्या बढ़ा हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, अगर पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ है, सारी पी के बाद, हर पी के बाद क्यूआरएसटी है, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, लेकिन जिनमें भी बढ़ा हुआ है सब में बराबर बढ़ा हुआ है, तो प्लीज याद रखना हमेशा कौन सा डिग्री, फर्स्ट डिग्री ना। कुछ बच्चों ने बोला था, दोबारा समझा रहा हूं साहब, बिल्कुल थर्ड डिग्री भी कहेंगे, ढंग से सुनना। नंबर 2, कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए, प्लीज याद रखना ड्रॉप बीट। अब ड्रॉप बीट किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर थर्ड डिग्री में भी तो है। अरे भैया थर्ड डिग्री में ड्रॉप बीट हो ही नहीं रही, वहां पर तुम हर जगह देखो आरआर के बीच में 8-8 बॉक्स है, 8-8 बॉक्स है, एक भी पी के बाद ढंग का क्यूआरएसटी नहीं मिलेगा। तो जैसे आपने देखा पी क्यूआरएसटी पी क्यूआरएसटी पी क्यूआरएसटी, अचानक से ड्रॉप बीट है। अब ड्रॉप बीट के अंदर हमेशा याद रखना 2 तरह की कंडीशंस आपको मिल सकती है। ड्रॉप बीट के अंदर कितनी तरह की, 2 डिग्री, 2 तरह की। पहली कंडीशन, अगर पी आर इंटरवल, याद रखना क्या हो रहा है, प्रोलोंगेशन, कहने का मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसके बाद जाके क्या हो रही है, ड्रॉप बीट हो रही है, तो प्लीज याद रखना इसे कहते हैं मोबिट्स टाइप फर्स्ट। रहेगा याद। पॉइंट नंबर 2, अगर पी आर इंटरवल क्या है, कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, और फिर आपको क्या दिखाई दे, ड्रॉप बीट दिखाई दे, तो तब याद रखना तब ये क्या होगा, मोबिट्स टाइप सेकंड। और इसी में अगर 2 पी के बाद एक क्यूआरएसटी नहीं है, 3 पी के बाद क्यूआरएसटी नहीं है, और 4 पी के बाद क्यूआरएसटी नहीं है, तो यही आपका कहलाएगा 2:1, 3:1, 4:1। और तीसरा क्या था आपका, कंप्लीट के अंदर एक सिंपल चीज याद रखना है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है किसके बीच में, बिटवीन पी एंड क्यूआरएसटी, पी और क्यूआरएसटी के बीच में कोई रिलेशन आपको नजर नहीं आएगा। ये किसके अंदर होता है, आपका कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर। तो ये कुछ हार्ट ब्लॉक की ईसीजीज और उससे जुड़े क्वेश्चंस हमने अभी यहां पर डिस्कस किए। देखिए बिल्कुल कांस्टेंट पीआर इंटरवल, ड्रॉप बीट, हाँ बिल्कुल टाइप सेकंड, बिल्कुल अच्छी बात है साहब, ओके। देखिए तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पर डिस्कस किए। अभी आपके वेंट्रिकुलर वाला पोर्शन बाकी है, कुछ आपके और भी डेफिनेटली पैथोलॉजीज बाकी है। आप ध्यान रखें, अभी भी काफ़ी लोग साथ जुड़ रहे हैं ऐप के ऊपर। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आपका ऑफर अगले 2 दिन के अंदर ख़त्म हो रहा है, 13 तक आपका जो ऑफर है वो कंटिन्यू है ना साहब। जो भी हमसे बेस्ट हो सकता है, देखिए साहब